जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज के इस वीडियो में मेरे पास OnePlus का रिसेंटली लॉन्च TWS ईयरफोन OnePlus Buds 4 है। एंड मेरे पास ये OnePlus Buds 4 जो है ना जेन ग्रीन कलर में है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, जिसको हम Amazon से जो है ना फर्स्ट सेल में 5399 में परचेज किए हैं। एंड ये वीडियो OnePlus Buds 4 का डिटेल वीडियो होने वाला है, जिसमें हम लोग देखेंगे किस तरीके से OnePlus के इस TWS ईयरफोन को आप अपने एंड्रॉइड फोन एज वेल एज आईफोन के साथ पेयर कर सकते हैं। हे मेलोडी ऐप का सपोर्ट मिलता है, जिसके थ्रू आप इसके कुछ फीचर्स को इनेबल कर सकते हैं, टच कंट्रोल्स को, फीचर्स को कस्टमाइज कर सकते हैं। एंड OnePlus Buds 4 में आपको डुअल कनेक्शन का फीचर मिलता है। तो किस तरीके से OnePlus के इस TWS ईयरफोन को आप दो डिवाइसेस के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, किस तरीके से इसके पेयरिंग डिवाइसेस के लिस्ट को क्लियर कर सकते हैं या इसको फैक्ट्री रीसेट कर सकते हैं, वो सारा इंफॉर्मेशन हम आपके साथ इस वीडियो में शेयर करेंगे। एंड जहां से आप इस OnePlus के Buds 4 को परचेज कर सकते हैं, वो लिंक हम वीडियो डिस्क्रिप्शन में एज वेल एज स्क्रीन पे टैग कर दिए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बिल्कुल फ्री है। OnePlus के इस Buds 4 TWS ईयरफोन का एक क्विक अनबॉक्सिंग शॉर्ट्स वीडियो ऑलरेडी हम अपने चैनल पे अपलोड कर दिए हैं, तो अनबॉक्सिंग में हम फिर से टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। बॉक्स में जो है ना आपको रेड एंड व्हाइट कलर में USB Type-A to Type-C केबल मिल जाता है चार्जिंग के लिए, 2 पेयर ऑफ एक्स्ट्रा ईयर टिप मिल जाता है, लार्ज एंड स्मॉल साइज का। एंड एक आपको ये यूजर गाइड एंड सेफ्टी इंफॉर्मेशन गाइड मिल जाता है, जिसमें QR कोड को स्कैन करके आप यूजर गाइड को एक्सेस कर सकते हैं। एंड मेरे पास ये OnePlus Buds 4 जो है ना वो जेन ग्रीन कलर में है, तो जेन ग्रीन कलर वाले वेरिएंट का क्लोज लुक हम आपके साथ स्क्रीन पे शेयर कर रहे हैं। इसका एक ग्रे या ब्लैक कलर वाला वेरिएंट भी आता है। एंड इस चार्जिंग केस के फ्रंट पे OnePlus का ब्रांडिंग है, नीचे आपको एक LED इंडिकेटर लाइट मिलता है, साइड में यहाँ पे पेयरिंग के लिए या रीसेट करने के लिए एक बटन मिल जाता है, नीचे आपको एक Type-C चार्जिंग पोर्ट मिल जाता है। एंड ये OnePlus Buds 4 जो है ना कंप्लीटली आपको पॉलीकार्बोनेट या प्लास्टिक बिल्ड में देखने के लिए मिलता है, बट कहीं से भी जो है ना ये आपको हल्के क्वालिटी का फील नहीं होगा। इसके अलावा जो हिंज का क्वालिटी है वो भी काफी अच्छा है, मतलब कि बिल्कुल भी ये लूज क्वालिटी का फील नहीं होता है। एंड यहाँ पे जो इसके चार्जिंग केस का ओपनिंग क्लोजिंग का साउंड है ना, ये भी काफ़ी प्रीमियम सेटिस्फाइंग सा, मतलब एक बेस जैसा जो है ना इसमें फील होता है। एंड स्टाइल में अगर आप थोड़ा हार्ड इस तरीके से शेक करेंगे ना तो ये ओपन या क्लोज हो जाएगा, बट जो ईयर प्लग्स है ना वो केस में से बाहर नहीं निकलता है। ओवरऑल OnePlus Buds 4 के चार्जिंग केस का या इसके ईयर प्लग का जो फिनिशिंग है ना वो 5000 के प्राइस पॉइंट पे हमको अच्छा प्रीमियम लगा। एंड जब आप ईयर प्लग को चार्जिंग केस में डालते हैं ना तो बहुत ही सॉफ्ट सा प्रीमियम सा साउंड आता है। आपको लगेगा कि ईयर प्लग का मैग्नेटिक स्ट्रेंथ चार्जिंग केस में उतना स्ट्रांग नहीं है, बट हम इसको जो है ना काफ़ी जोर जोर से शेक करके देखे, बट ईयर प्लग्स जो है ना वो मेरे इस TWS ईयरफोन के चार्जिंग केस में से बाहर नहीं निकलता है। नेक्स्ट यहाँ पे अगर हम OnePlus Buds 4 के कुछ इंपॉर्टेंट स्पेसिफिकेशंस का बात करें तो यहाँ पे बॉक्स पे आप देख सकते हैं हाई रेज ऑडियो का बैजिंग है, LHDC जो कि एक हाई रेज कोडेक है उसका सपोर्ट मिलता है। एंड 11mm के बूफर और 6mm के ट्विटर के साथ ईच ईयर प्लग में जो है ना आपको डुअल ड्राइवर सेटअप देखने के लिए मिलता है। 55 डेसिबल का एक्टिव नॉइज कैंसलेशन, 47 मिलीसेकंड का लो लेटेंसी गेमिंग मोड। एंड चार्जिंग केस के साथ फुल चार्ज पे OnePlus Buds 4 को अगर आप ANC ऑफ करके यूज करते हैं तो आपको अप टू 45 आवर्स तक का बैटरी बैकअप मिलेगा। एंड एक बार ये ईयर प्लग्स अगर फुल चार्ज हो जाता है तो आपको जो है ना ANC ऑफ मोड में 11 आवर्स तक का बैटरी बैकअप मिल सकता है और ANC ऑन करके 5 to 7 आवर्स तक का बैटरी बैकअप मिल सकता है। इसके अलावा OnePlus के इस Buds 4 में आपको डुअल कनेक्शन का फीचर मिल जाता है, वियर डिटेक्शन का फीचर मिल जाता है, हे मेलोडी ऐप का सपोर्ट मिल जाता है। हे मेलोडी ऐप में क्या क्या ऑप्शंस है वो हम आपको वीडियो में आगे दिखाएंगे। अब क्विकली इस OnePlus Buds 4 को हम अपने एंड्रॉइड फोन के साथ सेटअप कर लेते हैं। एंड OnePlus के इस TWS ईयरफोन में आपको गूगल फास्ट पेयर का सपोर्ट मिलता है, तो जैसे ही आप इसके चार्जिंग केस को ओपन कीजिएगा आपके एंड्रॉइड फोन पे इस तरीके से एक पॉपअप दिखेगा, आपको कनेक्ट के ऊपर आपको टैप करना है एंड विद इन फ्यू सेकंड OnePlus Buds 4 आपके एंड्रॉइड फोन से जो है ना कनेक्ट हो जाएगा, पेयर हो जाएगा। एंड डन पे आपको टैप करना है और उसके बाद OnePlus के इस Buds 4 को इसके डिफॉल्ट कंट्रोल्स के साथ जो है ना आप अपने एंड्रॉइड फोन के साथ यूज कर सकते हैं। काफी यूजर्स को हम देखे हैं जिनको टच कंट्रोल्स, कस्टमाइजेशन, ऐप सपोर्ट फीचर्स को इनेबल डिसेबल करने से बहुत ज्यादा मतलब नहीं होता है, वो बस एक प्रीमियम ईयरफोन परचेज करते हैं, ब्लूटूथ के थ्रू अपने फोन के साथ पेयर करते हैं एंड उसको यूज करते हैं। तो अगर आप भी वैसे यूजर हैं तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो क्विकली जो है ना हम OnePlus के इस Buds 4 का जो डिफॉल्ट टच कंट्रोल्स है वो देख लेते हैं। अब जैसा कि मैं आपको बताया कि इसमें वियर डिटेक्शन का फीचर है, तो जैसे ही आप इस ईयर प्लग को अपने कान में लगाइएगा म्यूजिक प्ले हो जाएगा, कान से निकालते ही म्यूजिक पॉज हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वियर डिटेक्शन का फीचर जो है वो प्रॉपरली वर्क कर रहा है। बाय डिफॉल्ट जो है ना सिंगल टैप पे प्ले पॉज का फंक्शन असाइन नहीं रहता है, जो कि आपको हे मेलोडी ऐप में कस्टमाइज करना होगा, वो हम आपको वीडियो में आगे दिखाएंगे। डबल टैप के थ्रू जो है ना आप इस तरीके से नेक्स्ट ट्रैक पे स्विच कर सकते हैं और ट्रिपल टैप से आप प्रीवियस ट्रैक पे इस तरीके से स्विच कर सकते हैं।
एंड ईच ईयर प्लग में आप स्वाइप जेस्चर का यूज करके वॉल्यूम को इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं। इस तरीके से स्वाइप डाउन करके आप वॉल्यूम को डिक्रीज कर सकते हैं एंड इस तरीके से स्वाइप अप करके आप वॉल्यूम को इंक्रीज कर सकते हैं। एंड अगर आपके कनेक्टेड फोन पे कोई इनकमिंग कॉल आता है तो किसी भी ईयर प्लग पे डबल टैप करके आप इनकमिंग कॉल को आंसर कर सकते हैं एंड डबल टैप करके ऑनगोइंग कॉल को एंड कर सकते हैं। नेक्स्ट, अगर आपको इनकमिंग कॉल रिजेक्ट करना है तो टच एरिया पे आपको टैप एंड होल्ड करके रखना है फ्यू सेकंड्स के लिए एंड आप कॉल को रिजेक्ट कर पाएंगे। हे मेलोडी ऐप के थ्रू सेटअप नहीं भी करते हैं तो भी आप जो है ना 1 सेकंड तक टच एंड होल्ड करके ट्रांसपेरेंसी मोड या नॉइज कैंसिलेशन मोड के बीच में स्विच कर पाएंगे। आपको जो है ना एक वॉइस नोटिफिकेशन भी सुनाई देगा आपके ईयरफोन्स में। अब नेक्स्ट, अगर आपको OnePlus Buds 4 को हे मेलोडी ऐप के थ्रू सेटअप करना है तो आपको प्ले स्टोर से हे मेलोडी ऐप जो है वो डाउनलोड एंड इंस्टॉल कर लेना है। नेक्स्ट, इस ऐप को ओपन कर लेना है, फिर स्टेटमेंट ऑफ यूज को अग्री करना है। नेक्स्ट, यहाँ पे ऐड डिवाइस के ऊपर टैप करना है, नियर बाय डिवाइसेस का परमिशन अलाउ करना है, फिर से ऐड के ऊपर टैप करना है एंड यहाँ पे आप देखेंगे कि ऑटोमेटिकली स्कैन हुआ एंड यहाँ पे OnePlus Buds 4 जो है वो शो करने लगा। मेरा OnePlus Buds 4 जो है वो ऑलरेडी मेरे फोन से जो है ना ब्लूटूथ के थ्रू कनेक्टेड है, तो यहाँ पे हम हे मेलोडी ऐप में कनेक्ट बटन पे टैप करेंगे एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं सेटअप करते ही हमको फर्मवेयर अपडेट शो करने लगा, तो हम इसको अपडेट कर लेते हैं। अपडेट करने से पहले जो भी ईयर प्लग्स है ना उसको आपको चार्जिंग केस में डाल देना है एंड उसके बाद कंफर्म कर देना है। अगर वो चार्जिंग केस से बाहर है तो फिर यहाँ पे नोटिफिकेशन का परमिशन है जिसको आप डोंट अलाउ भी कर सकते हैं। एंड जो फर्स्ट सॉफ्टवेयर अपडेट है उसका वर्जन नंबर आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो जैसे ही अपडेट इंस्टॉल होगा आपका जो OnePlus Buds 4 है वो रीस्टार्ट हो जाएगा एंड यहाँ पे वर्जन अप टू डेट शो करने लगा है। नेक्स्ट, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फिलहाल ये मेरा OnePlus Buds 4 जो है ना मेरे एंड्रॉइड फोन से कनेक्टेड है। जैसे ही हम इसके चार्जिंग केस को बंद करेंगे इंस्टेंटली जो है ना ये OnePlus Buds 4 मेरे एंड्रॉइड फोन से डिस्कनेक्ट हो गया एंड ये पार्ट हम बिल्कुल अनकट रिकॉर्ड करें। जैसे ही हम इसके चार्जिंग केस को ओपन करेंगे विद इन फ्यू सेकंड जो है ना मेरा OnePlus Buds 4 मेरे एंड्रॉइड फोन के साथ कनेक्ट हो जाता है। सेम यहाँ पे हे मेलोडी ऐप में रहते हुए अगर हम इसके चार्जिंग केस को बंद करेंगे तो मेरा OnePlus Buds 4 जो है यहाँ पे डिस्कनेक्टेड शो करेगा। फिर जैसे हम इसके चार्जिंग केस को ओपन करेंगे विद इन फ्यू सेकंड जो है ना ये कनेक्ट हो जाएगा। जब तक ईयर प्लग्स चार्जिंग केस में लगा रहता है हे मेलोडी ऐप में आपको दोनों ईयर प्लग एंड चार्जिंग केस का बैटरी परसेंटेज शो करता है, बट जैसे ही आप ईयर प्लग्स को चार्जिंग केस से बाहर निकाल लेते हैं तब ऐप में जो है ना सिर्फ आपको ईयर प्लग का ही बैटरी परसेंटेज शो करेगा। फिलहाल आप देख सकते हैं कि दोनों ही ईयरफोन्स जो है ना वो मेरे कान में नहीं लगा हुआ है, तो यहाँ पे नॉइज कंट्रोल में जो नॉइज कैंसिलेशन है वो ऑफ शो कर रहा है। जैसे ही ये ईयरफोन आपके कान में लगेगा ऑटोमेटिकली यहाँ पे आपको जो है ना ट्रांसपेरेंसी मोड या नॉइज कैंसिलेशन मोड इनेबल या एक्टिवेट होता हुआ दिखेगा। और जो हम आपको डिफॉल्ट टच कंट्रोल बताए थे कि अगर आप 1 सेकंड तक टच एरिया पे इस तरीके से टैप एंड होल्ड करके रखते हैं ना तो आप नॉइज कैंसिलेशन मोड या फिर ट्रांसपेरेंसी मोड के बीच में स्विच कर सकते हैं। और जैसे ही आपका ईयर प्लग जो है ना आपके कान से निकलेगा वैसे ही नॉइज कैंसिलेशन ऑफ हो जाएगा। एंड जब आप अपने OnePlus Buds 4 में नॉइज कैंसिलेशन इनेबल करते हैं तो यहाँ पे आपको जो है ना हे मेलोडी ऐप में नॉइज कंट्रोल मोड में हाई, मॉडरेट, लो एंड ऑटो का ऑप्शन मिलता है। बेस्ट नॉइज कैंसिलेशन इफेक्ट के लिए आप हाई नॉइज कंट्रोल मोड यूज कर सकते हैं और अगर नॉइज कम है तो आप मॉडरेट, नॉइज काफी कम है तो आप लो नॉइज कंट्रोल मोड यूज कर सकते हैं। एंड जो ऑटो नॉइज कंट्रोल मोड है इसमें आपकी एम्बिएंट नॉइज के अकॉर्डिंग जो नॉइज कंट्रोल मोड है वो ऑटोमेटिकली हाई, मॉडरेट एंड लो के बीच में स्विच होता रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे नॉइज कंट्रोल में अडेप्टिव नॉइज कैंसिलेशन का ऑप्शन मिलता है एंड ट्रांसपेरेंसी मोड का ऑप्शन मिलता है। मतलब कि अगर आपको ईयरफोन को कान में लगाए हुए बाहर का आवाज सुनना है तो आप ट्रांसपेरेंसी मोड का यूज कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट यहाँ पे ऑडियो इफेक्ट में OnePlus 3D ऑडियो का ऑप्शन मिलता है, तो यहाँ से आप OnePlus 3D ऑडियो या 3D सराउंड साउंड इफेक्ट जो है वो इनेबल कर सकते हैं। नेक्स्ट साउंड मास्टर इक्वलाइजर का ऑप्शन मिलता है जहां पे कुछ प्रीसेट्स है। बाय डिफॉल्ट बैलेंस साउंड इक्वलाइजर पे सेट रहता है। इसके अलावा सेरेनेड एंड बेस मोड का ऑप्शन मिलता है। साथ ही बेस के इफेक्ट को कस्टमाइज करने के लिए या बेस को एनहांस करने के लिए यहाँ पे आपको बेस वेव का ऑप्शन मिल जाता है एंड यहाँ से जो है ना आप इसको वीक या स्ट्रॉन्ग पे सेट कर सकते हैं। एंड यहीं पे आपको ऐड इक्वलाइजर का भी ऑप्शन मिलता है, तो आप अपने साउंड टेस्ट के अकॉर्डिंग जो है ना इक्वलाइजर यहाँ पे कस्टमाइज कर सकते हैं, इसको रीनेम कर सकते हैं एंड इसको सेव करके आप अपना कस्टमाइज इक्वलाइजर जो है वो यूज कर सकते हैं। बाद में अगर आपको इक्वलाइजर को डिलीट करना हो तो 3 डॉट्स पे टैप करके एडिट पे टैप करके अपने कस्टमाइज इक्वलाइजर को सेलेक्ट करके आप डिलीट कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट अगर आप अपने OnePlus Buds 4 में हाई रेज मोड यूज करना चाहते हैं तो यहाँ से आप उसको इनेबल कर सकते हैं। एक पॉपअप इस तरीके से ओपन होता है जिसमें मेंशन किया हुआ है कि अगर आप हाई रेज मोड यूज करते हैं तो आपको बैटरी बैकअप कम मिलेगा। साथ ही में यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि अगर आप इस मोड को इनेबल करते हैं तो आपका जो OnePlus Buds 4 है वो आपके डिवाइस से डिस्कनेक्ट हो जाएगा और आपको फिर से उसको रिकनेक्ट करना होगा। तो एक बार हम इसको टर्न ऑन करके देखते हैं।
टर्न ऑन करते ही आप देख सकते हैं कि मेरा OnePlus Buds 4 जो है वो यहाँ से डिस्कनेक्ट हो गया, बट ऑटोमेटिकली ये कनेक्ट भी हो गया है। बेसिकली एक बार ये OnePlus Buds 4 जो है ना रीस्टार्ट हो जाता है अगर आप हाई रेज मोड को ऑन करते हैं तो। फिर नेक्स्ट यहाँ पे गोल्डन साउंड का ऑप्शन है, जहाँ पे ईयर कैनल टेस्ट और हियरिंग टेस्ट का दो ऑप्शन देखने के लिए मिलता है। बेसिकली यहाँ पे ये दो टेस्ट है जिसके हेल्प से आपको OnePlus Buds 4 में आपके ईयर कैनल के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग एंड हियरिंग टेस्ट के अकॉर्डिंग थोड़ा कस्टमाइज साउंड एक्सपीरियंस मिलेगा OnePlus Buds 4 में। सो अभी यहाँ पे ईयरफोन जो है ना वो मेरे कान में नहीं लगा हुआ है, तो इसीलिए यहाँ पे कंटिन्यू का जो ऑप्शन है वो ग्रे कलर में शो कर रहा है। जैसे ही हम ईयरफोन्स को जो है ना अपने कान में लगा लेते हैं, यहाँ पे कंटिन्यू का ऑप्शन जो वो इस तरीके से ग्लो करने लगा है। कंटिन्यू के ऊपर हम टैप करेंगे एंड उसके बाद जो है ना ये आपके ईयर कैनल को स्कैन करेगा, जिसमें यहाँ पे लिखा हुआ है कि अराउंड 7 सेकंड का टाइम लगेगा। स्कैनिंग जो है वो कंप्लीट हो गया। कंटिन्यू के ऊपर हम टैप करेंगे। सो ये ईयर कैनल टेस्ट और हियरिंग टेस्ट के बाद यहाँ पे आपको जनरेट स्कीम के ऊपर टैप करना है, कंफर्म करना है एंड यहाँ पे आप लिसन में जो है ना बिफोर एंड आफ्टर में जो साउंड क्वालिटी में डिफरेंस है वो यहाँ पे आप प्ले बटन पे टैप करके सुन सकते हैं और उसके बाद आप जो है ना इसको अप्लाई कर सकते हैं एंड स्टार्ट पे टैप करके जो है ना आप मल्टीपल टाइम ये टेस्ट जो है वो रिकॉर्ड कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट यहाँ पे गेमिंग फीचर में गेम मोड या 47 मिलीसेकंड का जो लो लेटेंसी मोड है वो आप यहाँ से इनेबल कर सकते हैं और हम लोग वीडियो में आगे देखेंगे कि क्या टच कंट्रोल्स के थ्रू भी आप ये गेम मोड इनेबल कर सकते हैं या नहीं। नेक्स्ट यहाँ पे ईयरबड सेटिंग में डुअल कनेक्शन का फीचर मिलता है। बाय डिफॉल्ट ये डुअल कनेक्शन इनेबल है एंड फिलहाल आप देख सकते हैं कि ये मेरे नथिंग फोन 3 है, मतलब कि फिलहाल एक ही डिवाइस से कनेक्टेड है, बट वीडियो में आगे हम आपको दिखाएंगे किस तरीके से जो है ना डुअल कनेक्शन फीचर का यूज करके हम एक एंड्रॉइड फोन और एक आईफोन के साथ इसको सेटअप करेंगे, कनेक्ट करेंगे। फिर नेक्स्ट यहाँ पे फाइंड माई ईयरबड्स का ऑप्शन मिलता है। प्ले बटन पे टैप करेंगे, कुछ परमिशंस जो है वो आप अलाउ करेंगे और फिर से अगर हम यहाँ पे प्ले बटन पे टैप करते हैं ना तो इस तरीके से काफ़ी एक लाउड जो है ना बीप वाला साउंड प्ले होता है ईयरफोन में। तो अगर सेम रूम में आपका ईयरफोन है, आपको नहीं मिल रहा है, तो फाइंड माई ईयरबड्स फीचर का यूज़ करके आप अपने ईयरफोन्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट यहाँ पे मोर सेटिंग में ऑटो प्ले पॉज का ऑप्शन मिलता है और जैसा कि हम आपको वीडियो में दिखाया कि जैसे ही हम ईयर प्लग्स को अपने कान में लगाते हैं ना म्यूजिक प्लेबैक स्टार्ट हो जाता है, कान से निकालते ही म्यूजिक प्लेबैक जो है वो पॉज हो जाता है। तो वो ऑटो प्ले पॉज का जो ऑप्शन है वो आप यहाँ से डिसेबल कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अब जो है ना ऑटो प्ले पॉज वाला फंक्शन वर्क नहीं कर रहा है, बट वहीं पे अगर हम यहाँ पे ऑटो प्ले पॉज को इनेबल कर देते हैं एंड उसके बाद अगर हम आपको दिखाएं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि म्यूजिक प्लेबैक जो है वो स्टार्ट हो गया और जैसे ही हम इसको बाहर किए म्यूजिक प्लेबैक जो है वो पॉज हो गया। नेक्स्ट यहाँ पे ईयरबड फिट टेस्ट का ऑप्शन मिलता है। तो आप अपने कान के अकॉर्डिंग बेस्ट साइज का जो ईयरबड रहेगा वो सेलेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हम अपने OnePlus Buds 4 में एक में स्मॉल साइज और एक में लार्ज साइज का हम ईयरबड लगा दिए हैं, जबकि मेरे को परफेक्ट फिट जो है ना मीडियम साइज वाला ईयरबड्स होता है। तो फिलहाल जो है ना हम अपने दोनों ही ईयरफोन्स को कान में लगा लिए हैं एंड यहाँ पे जो है ना हम प्ले करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लेफ्ट साइड वाले में रिजल्ट एवरेज आया है एंड राइट साइड वाले में गुड आया है, बट हमको जो है ना ये लार्ज साइज वाले ईयरबड के साथ जो है ना थोड़ा लूज फील हो रहा था, हमको उतना अच्छा फिटिंग फील नहीं हो रहा था। और लेफ्ट साइड वाले में जो ईयरबड है स्मॉल साइज वाला ये एवरेज शो कर रहा है। तो अभी हम जो है ना दोनों में ही मीडियम साइज वाला ईयरबड लगा लेते हैं। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पे गुड आया है रिजल्ट, परफेक्ट फिट शो कर रहा है। तो इस तरीके से जो है ना आप ईयरबड फिट टेस्ट ले सकते हैं एंड अपने कान के अकॉर्डिंग जो परफेक्ट साइज होगा ईयरबड्स का वो सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट यहाँ पे अलर्ट साउंड वॉल्यूम का ऑप्शन मिलता है। तो फाइंड माई ईयरबड्स का यूज करके जब आप अपने ईयरफोन पे एक साउंड प्ले करते हैं ना तो उस वॉल्यूम को आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट यहाँ पे फर्मवेयर अपडेट का ऑप्शन मिलता है, जहाँ पे जो भी लेटेस्ट अपडेट होगा वो आप चेक कर सकते हैं। क्विक गाइड का ऑप्शन मिलता है। ऐसे अगर आप ये वीडियो पूरा देख लिए होंगे तो आपको एक क्विक गाइड का जरूरत नहीं पड़ेगा। फिर नेक्स्ट यहाँ पे ईयरबड कंट्रोल वाले सेक्शन में लेफ्ट एंड राइट ईयरबड्स के लिए कुछ टच कंट्रोल्स मिलता है। तो यहाँ पे ईच ईयरफोन के लिए जब आप कॉल पे नहीं रहेंगे तो सिंगल टैप, डबल टैप, ट्रिपल टैप, स्लाइड एंड टच एंड होल्ड का ऑप्शन मिलता है। साथ ही जब आप कॉल पे रहेंगे तब डबल टैप एंड लॉन्ग टच एंड होल्ड का ऑप्शन मिलता है। लेफ्ट एज वेल एज राइट ईयरफोन दोनों में ही आपको जो है ना सेम टाइप का ही फंक्शंस मिलता है, बट आप कस्टमाइज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे लेफ्ट ईयरफोन में अगर आप देखेंगे तो सिंगल टैप पे कुछ भी असाइन नहीं है, इसके ऊपर टैप करके जो है ना आप प्ले पॉज वाला फंक्शन असाइन कर सकते हैं। डबल टैप पे बाय डिफॉल्ट नेक्स्ट ट्रैक, ट्रिपल टैप पे प्रीवियस ट्रैक असाइन रहता है, जो कि हम आपको वीडियो में ऑलरेडी दिखा चुके हैं। नेक्स्ट आप लेफ्ट या राइट ईयरफोन के टच एरिया पे स्लाइड करके वॉल्यूम कंट्रोल्स कर सकते हैं और आप चाहें तो स्लाइड के थ्रू जो है ना ट्रैक्स के बीच में भी स्विच कर सकते हैं, बट क्योंकि ट्रैक स्विच करने के लिए आपको डबल टैप और ट्रिपल टैप का ऑप्शन मिलता है तो स्लाइड के थ्रू आप वॉल्यूम कंट्रोल ही यूज कीजिएगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा। फिर नेक्स्ट यहाँ पे टच एंड होल्ड के थ्रू आप नॉइज कैंसिलेशन या ट्रांसपेरेंसी मोड के बीच में स्विच कर सकते
सकते हैं, अगर आप यहाँ पे चारों ऑप्शन सेलेक्ट कर लेते हैं एंड कंफर्म कर देते हैं तो फिर आप टैप एंड होल्ड करके नॉइज कैंसलेशन, अडैप्टिव नॉइज कैंसलेशन, ट्रांसपेरेंसी मोड एंड नॉइज कैंसलेशन ऑफ, चारों ही मोड्स में स्विच कर पाएंगे। एंड ड्यूरिंग कॉल डबल टैप के थ्रू आप कॉल्स को आंसर कर सकते हैं, एंड कर सकते हैं, एंड यहाँ पे और कोई ऑप्शन आपको नहीं मिलता है। लॉन्ग टच एंड होल्ड के थ्रू आप कॉल्स को रिजेक्ट कर सकते हैं। सिमिलरली अगर हम यहाँ पे राइट ईयरफोन पे जाते हैं तो यहाँ पे भी जो है ना सिंगल टैप पे कोई भी फंक्शन असाइन नहीं है, तो हम प्ले पॉज असाइन कर देते हैं। डबल टैप ऑन राइट ईयरफोन के लिए जो नेक्स्ट ट्रैक वाला ऑप्शन है इसके जगह हम वॉइस असिस्टेंट को असाइन कर देते हैं। एंड ट्रिपल टैप ऑन राइट ईयरफोन पे हम गेम मोड को असाइन कर देते हैं, बिकॉज ट्रैक स्विच करने के लिए हम लेफ्ट ईयरफोन का डबल टैप और ट्रिपल टैप यूज कर लेंगे, और राइट ईयरफोन के थ्रू जो है ना डबल टैप से हम वॉइस असिस्टेंट एंड ट्रिपल टैप से हम गेम मोड इनेबल कर लेंगे। अब नेक्स्ट जो टच कंट्रोल्स हम कस्टमाइज किए हैं वो एक बार हम आपको यूज करके दिखा देते हैं। जैसे अगर हम यहाँ पे टैप एंड होल्ड करते हैं तो आप देखेंगे कि ऑफ से नॉइज कैंसलेशन मोड पे आ गया। फिर से अगर हम टैप एंड होल्ड करके रखते हैं तो यहाँ पे ये अडैप्टिव नॉइज कैंसलेशन पे स्विच हो गया। एंड फिर से अगर हम टैप एंड होल्ड करते हैं तो ये ट्रांसपेरेंसी मोड पे स्विच हो गया। एंड फिर से अगर हम टैप एंड होल्ड करते हैं तो यहाँ पे नॉइज कैंसलेशन जो है वो ऑफ हो जाएगा। तो कोई दो मोड जो आप बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं उन्हीं दोनों मोड को जो है ना आप ईयरबड के टच कंट्रोल्स में आके यहाँ पे टच एंड होल्ड वाले ऑप्शन में बस जो दो ऑप्शन आप ज़्यादा यूज़ करते हैं उनको सेलेक्ट कर लीजिएगा एंड कंफर्म कर दीजिएगा। तो यहाँ पे हम नॉइज कैंसलेशन एंड ट्रांसपेरेंसी मोड को सेलेक्ट करके कंफर्म कर दिए हैं। तो इससे क्या होगा कि जो दो मोड्स आप बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं ना उन दोनों मोड्स के बीच में आप क्विकली जो है ना जस्ट एक बार टच एंड होल्ड करेंगे एंड स्विच कर पाएंगे। राइट ईयरफोन में डबल टैप पे हम वॉइस असिस्टेंट असाइन किए हैं, तो डबल टैप अगर हम इस तरीके से करते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे कि वॉइस असिस्टेंट जो है वो वेक कर जाएगा। एंड राइट ईयरफोन में ट्रिपल टैप पे हम गेम मोड का फंक्शन असाइन किए हैं, तो अगर हम यहाँ पे ट्रिपल टैप करते हैं तो गेम मोड ऑफ हो गया, फिर से ट्रिपल टैप किए तो गेम मोड ऑन हो गया। तो फिलहाल यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरा ये जो OnePlus Buds 4 है ना मेरे इस एंड्रॉइड फ़ोन से कनेक्टेड है। और अब हम लोग देखेंगे किस तरीके से डुअल कनेक्शन फीचर का यूज़ करके आप इस OnePlus Buds 4 को दो डिवाइस के साथ कैसे एक साथ कनेक्ट कर सकते हैं। जो दूसरा डिवाइस हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं वो मेरे पास ये आईफोन है, और आप आईफोन की जगह अपने लैपटॉप, मैकबुक या किसी टैबलेट के साथ भी अगर पेयर करने जा रहे हैं तो प्रोसेस जो है वो सेम ही रहेगा। साथ में हम लोग ये भी देख लेंगे कि आईफोन में हे मेलोडी ऐप में प्रॉपरली जो है ना ये OnePlus Buds 4 डिटेक्ट होता है, सेटअप होता है या नहीं होता है। तो किसी भी दूसरे डिवाइस के साथ OnePlus Buds 4 को पेयर करने के लिए पहले इसको फिर से पेयरिंग मोड में लेके जाना होगा। एंड फिर से इसको पेयरिंग मोड में लेके जाने के लिए दोनों ईयरफोन्स जो है इस तरीके से चार्जिंग केस में होना चाहिए। यहाँ पे जो आपको पेयरिंग बटन मिलता है साइड में, इसको आपको 4 सेकंड तक इस तरीके से प्रेस एंड होल्ड करके रखना है, और उसके बाद आप देखेंगे कि इस तरीके से व्हाइट एलईडी लाइट जो है ना यहाँ पे ब्लिंक करने लगा है। मेरा ये OnePlus Buds 4 फिर से पेयरिंग मोड में आ चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे एंड्रॉइड फोन पे गूगल फास्ट पेयर का पॉपअप भी शो कर रहा है। तो यहाँ पे हम अपने आईफोन में जो है ना यहाँ पे ब्लूटूथ सेटिंग ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पे अदर डिवाइसेस में आप देखेंगे OnePlus Buds 4 शो कर रहा है। इसके ऊपर हम टैप करेंगे एंड विद इन फ्यू सेकंड OnePlus Buds 4 मेरे आईफोन से कनेक्ट हो गया है। एक बार जैसे ही ये मेरे आईफोन से कनेक्ट हो जाता है ना, आप देखेंगे कि यहाँ पे जो मेरा फर्स्ट डिवाइस था ना उससे भी ये कनेक्टेड शो कर रहा है। एंड यहाँ पे अगर हम अपने फर्स्ट डिवाइस के हे मेलोडी ऐप में डुअल कनेक्शन फीचर के ऊपर टैप करते हैं ना तो यहाँ पे अब आप देख सकते हैं कि मेरा ये नथिंग फोन 3 है और आईफोन दोनों शो कर रहा है। तो इस तरीके से जो है ना आप OnePlus Buds 4 का डुअल कनेक्शन फीचर यूज करके एक साथ दो डिवाइसेस को कनेक्टेड कर सकते हैं, कनेक्टेड रख सकते हैं। अब नेक्स्ट आईफोन में भी अगर आपको OnePlus Buds 4 के फीचर्स को इनेबल डिसेबल करना है या सेटिंग्स को कस्टमाइज करना है तो हे मेलोडी ऐप आपको ऐप स्टोर से डाउनलोड एंड इंस्टॉल कर लेना है। अब नेक्स्ट यहाँ पे हम ऐप ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे स्टेटमेंट ऑफ यूज है जिसको हम अग्री एंड कंटिन्यू पे टैप करते हैं, फिर ब्लूटूथ का परमिशन अलाउ करते हैं, ऐड बटन के ऊपर टैप करते हैं। इस तरीके से स्कैन करेगा, बट आपको स्कैन करने का ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये OnePlus Buds 4 जो है ना वो ऑलरेडी मेरे आईफोन से कनेक्टेड है। आप बैक जाएंगे ना तो आपको इस तरीके से OnePlus Buds 4 माई डिवाइस सेक्शन में देखने के लिए मिल जाएगा। इसके ऊपर टैप करने के बाद जो भी ऑप्शन हम आपको एंड्रॉयड फ़ोन्स में दिखाए थे ना वही सारा ऑप्शन आपको यहाँ पे भी देखने के लिए मिलता है। यहाँ पे भी अगर हम डुअल कनेक्शन के ऊपर टैप करते हैं तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि दो डिवाइसेस जो कनेक्टेड है मेरे OnePlus Buds 4 से वो दोनों ही डिवाइसेस यहाँ पे शो कर रहा है। उसी तरीके से यहाँ पे भी ईयरबड्स कंट्रोल में लेफ्ट एंड राइट ईयरफोन्स के लिए जो कंट्रोल है वो यहाँ पे शो कर रहा है। एक फ़ोन से अगर हम कंट्रोल चेंज करेंगे ना तो दूसरे फ़ोन में भी जो कंट्रोल्स है वो चेंज हो जाएगा। एंड OnePlus Buds 4 का जो भी टच कंट्रोल एंड्रॉइड फ़ोन के साथ वर्क करता है सेम टच कंट्रोल आईफोन के साथ भी वर्क करता है। जैसे कि राइट ईयरफोन पे डबल टैप करके हम वॉइस असिस्टेंट का फंक्शन असाइन किए थे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वॉइस असिस्टेंट या सीरी जो है वो वेक कर गया। तो मतलब OnePlus Buds 4 को आप अपने एंड्रॉइड फ़ोन एज वेल एज आईफोन दोनों के साथ ही प्रॉपरली जो है ना पेयर कर सकते हैं। हे मेलोडी ऐप के थ्रू प्रॉपरली सेटअप कर सकते हैं। इसके फीचर्स, टच कंट्रोल सब कुछ को कस्टमाइज भी कर सकते हैं। अब नेक्स्ट इस OnePlus Buds 4 में जो 47 मिलीसेकंड का लो लेटेंसी गेमिंग मोड मिलता है ना उसको हम स्टार्ट कर दिए हैं। लेटेंसी टेस्ट हम आपके साथ शेयर करते हैं।
सो OnePlus Buds 4 का लो लेटेंसी टेस्ट आप देखें और कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल गेम प्ले करते हुए हम OnePlus Buds 4 को बहुत ज़्यादा यूज़ भी किए और हम बहुत ज़्यादा हैवी गेमिंग या कॉम्पिटिटिव गेमिंग नहीं करते हैं। तो अगर आप एक कैजुअल गेमर हैं या मॉडरेट लेवल ऑफ गेमिंग करते हैं तो वहाँ पे आपको लेटेंसी जो है ना फील नहीं होगा। तो अगर आप गेमिंग के लिए एक TWS ईयरफोन देख रहे हैं, 5000 रुपीज़ के अराउंड आपका बजट है, तो आप OnePlus Buds 4 कंसिडर कर सकते हैं। स्टीरियो सेपरेशन या कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल या BGMI टाइप गेम में फुटस्टेप डिटेक्शन में भी काफ़ी अच्छा वर्क कर रहा था। नेक्स्ट अगर हम OnePlus Buds 4 के साउंड क्वालिटी की बात करते हैं तो वहाँ पे भी हमको ये इंप्रेसिव ही लगा। बैलेंस मोड जो डिफॉल्ट मोड देखने के लिए मिलता है उसमें आपको अच्छा बेस, अच्छा ट्रेबल, क्लियर वोकल्स, अच्छा इंस्ट्रूमेंट सेपरेशन एंड लाउडनेस भी काफ़ी है। हे मेलोडी ऐप में साउंड इक्वलाइजर में जो है ना 3 प्रीसेट मिलता है। तो बैलेंस मोड में अगर आपको बैलेंस बेस के साथ म्यूजिक सुनना पसंद है तो वो आपको अच्छा लगेगा। वोकल्स एनहांस करने के लिए सेरेनेड मोड मिलता है, वो आप यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपको थोड़ा बेस बूस्टेड म्यूजिक सुनना पसंद है तो फिर आप बेस मोड जो है ना वो यूज़ कर सकते हैं। बैलेंस मोड एज वेल एज बेस मोड दोनों में ही जो है ना काफ़ी थम्पी बेस मिलता है, तो कोई डिस्टॉर्शन नहीं है और इसका जो बेस है ना वो आपको कान में चुभेगा नहीं। इसके अलावा OnePlus Buds 4 का जो ईयर ग्रिप है वो भी हमको काफ़ी अच्छा लगा। डे टू डे एक्टिविटी में वर्कआउट करते हुए, वॉकिंग, रनिंग करते हुए ये आपके कान से निकलेगा नहीं। मेरे कान से नहीं निकल रहा था तो मेरे कान में ईयर ग्रिप जो है वो अच्छा मिल रहा था। इसके अलावा आप कस्टम इक्वलाइजर बिल्ड कर सकते हैं हे मेलोडी ऐप में अपने साउंड टेस्ट के अकॉर्डिंग। सो OnePlus Buds 4 का ये डिटेल्ड वीडियो यहीं पे एंड होता है। आई होप कि OnePlus Buds 4 के इस डिटेल्ड वीडियो में हम सारा इन्फॉर्मेशन इसके रिगार्डिंग आपके साथ शेयर किए हुए हों। सो OnePlus Buds 4 के बारे में 2 पॉइंट जो है वो मिस कर दिए। पहला तो है एक्टिव नॉइज कैंसलेशन। 55 डेसिबल का एक्टिव नॉइज कैंसलेशन देखने के लिए मिलता है। तो अगर आपके घर में, रूम में फुल स्पीड पे फैन चल रहा है, आपका घर जो है ना रोड साइड में है, ट्रैफिक का नॉइज आता है, तो हाई मोड पे जो नॉइज कंट्रोल का ऑप्शन आपको हे मेलोडी ऐप में मिलता है उसमें अगर आप इसको हाई मोड पे यूज़ करते हैं तो पूरा जो नॉइज है ना ये कैंसिल आउट कर देता है। जहां तक बात है इसके माइक्रोफोन के क्वालिटी का, तो हम कॉलिंग के दौरान इसको यूज किए हैं और हमको माइक्रोफोन के क्वालिटी में जो है ना ऐसा कोई प्रॉब्लम नोटिस नहीं हुआ है। फिलहाल आप ये जो मेरा वॉइस सुन रहे हैं, जो मेरा आवाज सुन रहे हैं, वो इसी OnePlus Buds 4 के माइक्रोफोन के थ्रू रिकॉर्ड हो रहा है। तो आप बताइए कि आपको OnePlus Buds 4 के माइक्रोफोन के थ्रू मेरा ऑडियो कैसा लग रहा है। बाकी मेरा ओपिनियन क्या है वो हम आपको नेक्स्ट शॉट में बताते हैं। सो OnePlus Buds 4 के माइक्रोफोन का क्वालिटी जो है ना हम अपने कुछ और वायरलेस ईयरफोन्स के माइक्रोफोन से कंपेयर किए और हमको लगा कि प्राइस पॉइंट के हिसाब से इसका जो माइक्रोफोन का क्वालिटी है वो स्लाइटली और बेटर हो सकता था। ऐसा कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं है, बट आपको कैसा लगा इसका माइक्रोफोन का क्वालिटी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। एंड लास्ट, अगर आपको OnePlus Buds 4 को रीसेट करना है या इसके पेयरिंग डिवाइसेस के लिस्ट को क्लियर करना है तो आपको ये जो साइड में पेयरिंग के लिए बटन मिलता है ना, इस बटन को आपको 15 सेकंड तक प्रेसेंट होल्ड करके रखना है। 15 सेकंड के बाद आपको इस तरीके से रेड लाइट जो है ना वो ब्लिंक करता हुआ दिखेगा और उसके बाद आपका OnePlus Buds 4 जो है वो रीसेट हो जाएगा। जो भी इसका पेयरिंग डिवाइसेस का लिस्ट था वो क्लियर हो जाएगा। और अगर आप ये वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं तो डेफिनेटली आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए या नहीं कीजिए, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा बिकॉज बिल्कुल फ्री है। अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर कीजिएगा। जहां से आप ये OnePlus Buds 4 परचेज कर सकते हैं वो लिंक हम वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं एज वेल एज स्क्रीन पे भी टैग कर दिए हैं। बाकी OnePlus Buds 4 के रिगार्डिंग कोई भी आपका डाउट हो, क्वेरी हो, कोई भी कंटेंट आइडिया या सजेशन हो चैनल के रिगार्डिंग, वो भी आप कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल समझदारी से कीजिए और ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।